अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम पलवशा तनवीर है। बाय प्रोफेशन आई एम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑक्यूपेशन थेरेपी के बारे में गाइड किया था और आज हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी को डिस्कस करेंगे, जो कि ऑक्यूपेशन थेरेपी का ही एक पार्ट है। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की ज़्यादातर हमें नीड, ऑटिज़म, ADHD और इस टाइप के इशू में ज़्यादा फील होती है जब बच्चे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसफंक्शन के साथ हमारे साथ पास आते हैं, क्योंकि ऑटिज़म में मोस्टली ये चीज़ होती है कि बच्चे सेंसरी थेरेपी के लिए ओवर या अंडर रिस्पॉन्सिव होते हैं, हाइपर या हाइपो सेंसिटिव होते हैं। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए हमें ट्रेंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, जो सेंसरी इंटीग्रेशन के पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उन बच्चों की नीड को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इनकी लाइट की सेंस को देखा जाए तो ये सेंसिटिव भी हो सकते हैं और ओवर रिस्पॉन्सिव भी हो सकते हैं इसके लिए। इसी तरह विजुअल और वॉइस, ऑडिटरी के लिए भी और हेयरिंग के लिए, ऑडिटरी और हेयरिंग की सेंस को हम यूज़ कर रहे होते हैं। और फैक्ट्री के लिए भी हो सकते हैं कि इनको स्मेल का भी इशू हो सकता है। ओरल के लिए भी इनकी हाइपो या हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है कि बच्चे इसमें डिफरेंट रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। मूवमेंट में बच्चों का डिफरेंट रिस्पॉन्स हो रहा आता है। तो इन सबको असेस करने के लिए हम बेसिक स्केल्स यूज़ करते हैं, जिनको हम उसमें सेंसरी चेकलिस्ट भी हो सकती है, सेंसरी प्रोफाइल भी यूज़ किया जा सकता है। तो हमें पता चल जाता है कि बच्चा किस कैटेगरी में लाई कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑटिज़म डायग्नोस के साथ बच्चा हमारे साथ आता है और उसकी सेंसरी नीड और उसकी मदर ये डिस्कस करना चाहती हैं कि ये बच्चा अपने बाल नहीं कटवाता, बालों में कंघा नहीं करवाता, अपने नेल कट नहीं करवाता, या फेस वॉश करने में इसको डिफ़िकल्टी है, ये डिफरेंट टेक्सचर्स के कपड़े पहनना पसंद नहीं करता, फिक्सेशन है उसकी अपनी चीज़ों के साथ कि उसने सेम टेक्सचर ही यूज़ करना है, बंद जूते, सॉक्स पहनने में उसको मसला है। इसी तरह उसको नेल कट करवाने में इशू है, बाथिंग में वो इशू कर रहा है, सम टाइम बच्चे वॉश करवाने में भी इशू कर रहे होते हैं। तो हम जब इस रिपोर्टिंग के साथ पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि बच्चे की ये टैक्टाइल, मतलब ये टच की सेंसेस हैं जो उसकी हाइपर हैं और उसकी वजह से वो कंफर्टेबल नहीं है और वो इन चीज़ों के लिए ओवर रिस्पॉन्सिव हो रहा है। तो एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जब हम पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं और प्लान देना शुरू करते हैं कि हम उनके लिए सेंसरी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, कि उनको गाइड किया जाता है कि आपने बच्चे की इस तरह से सेंसरी नीड किस तरह से पूरी करनी है। तो आज हम सिर्फ टच की, मतलब टेक्टाइल की ही नीड को डिस्कस करेंगे कि एक टेक्टाइल इशू के साथ बच्चा जब हमारे पास आता है तो हम उसको किस तरह से कंफर्टेबल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बच्चा नेल कट नहीं करवा रहा, हेयर ब्रश नहीं करवा रहा, कपड़े पहनने में मसले करता है, अगर चलना शुरू कर रहा है तो वो टच नहीं कर पा रहा तो अपने फुल टोज़ को टो वॉक स्टार्ट कर देता है, तो ये इशू बाद में बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि बच्चा टो वॉकिंग पे ही आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके फिर मसल्स भी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को हमें बहुत अर्ली नोटिस करना पड़ता है कि हम बच्चे के बिहेवियर को और उसकी उस फिक्सेशन को रोक सकें, उसकी सेंसरी नीड को पूरा करके। सेंसरी नीड बेसिकली हम सेंसरी डाइट प्लान ही सजेस्ट कर रहे होते हैं बच्चों के लिए, कि उस डाइट प्लान के थ्रू हम उनकी नीड को पूरा करें ताकि वो अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सकें। तो जब बच्चा हमारे पास टेक्टाइल इशू के साथ आता है तो हम उनकी गाइडलाइन में या पेरेंट्स को भी प्लान किया जाता है कि हम लोग सेंसरी ब्रशिंग प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। हम बच्चे की एक्टिविटीज़ इस टाइप से प्लान करते हैं जिसमें उसको डिफरेंट टेक्सचर्ड प्ले करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा टॉस पे चल रहा है और बच्चा नंगे पाँव अपना पाँव नहीं लगा पा रहा, उसको सॉक्स पहनने में डिफ़िकल्टी है, वो अपने बंद जूते नहीं पहनना पसंद करता, तो हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि आपने इसको बेयर फुट वॉक ग्रास पे करवानी है, आप इसको सैंड प्ले करवा सकते हैं, आप इसको डिफरेंट टेक्सचर्स पे चला सकते हैं। हर डिफरेंट टेक्सचर, फॉर एग्जांपल वो मार्बल पे वॉक कर रहा है, वो घास पे चल रहा है, या हमने उसके लिए मैट इस तरह से बनाए हुए हैं कि वो उसका टेक्सचर इसको महसूस होता है, तो स्टेप बाय स्टेप बच्चा उसमें इम्प्रूव करना शुरू कर देता है और वो अपने टोज़ को टच करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से हम विलबाल्जर ब्रशिंग यूज़ करते हैं, हम स्पंज बाथ देना बच्चे को स्टार्ट करते हैं, हम उनके हैंड के लिए सैंड प्ले करवाते हैं, डिफरेंट टेक्सचर प्ले करवाया जाता है, टेक्सचर्ड बुक यूज़ की जाती हैं। हेड मसाज, अगर हेड की साइड पे मूव करते हैं तो बच्चे के लिए हेड मसाज को इंक्लूड कर दिया जाता है। ब्रश वो यूज़ किए जाते हैं जो जिनका थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, कि हमें जब हम उसके बालों में कंघा करना शुरू करें तो वो ब्रश के साथ उसको उसकी सेंसरी नीड को भी पूरा करें, तो उसकी वो सेंसिटिविटी कम होने लग पड़ती है। हम मदर्स को गाइड करते हैं कि आपने इसका हेड मसाज कंटिन्यूसली करना है, अगर आप ऑयलिंग नहीं भी कर रहे तो कम से कम उसका हेड मसाज रेगुलर रूटीन में होना चाहिए। ब्रशिंग हर घंटे 2 घंटे के बाद थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए। हमने बच्चे को प्रेशर देना होता है। इस तरह के डिफरेंट मोडेलिटीज़ यूज़ करके हम बच्चे की टेक्टाइल की नीड को पूरा करते हैं ताकि बच्चा अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सके। थैंक यू।